बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज आप सभी लोग सीखने वाले बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली। तो आप सभी सीखेंगे फ्राइंग पैन बंस और उसके अलावा हम इससे एग सैंडविच बनाएंगे, तो ये सीखेंगे आप लोग। इसके अलावा नहीं, इसका आटा मैं बताऊंगी कि कैसे गूंथेंगे। बहुत सिंपल सा है और ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको हर रोज़ घर में ज़रूरत है। अच्छा, मेरे पास फरमाइश आई थी कि भाई जो ब्रेड है वो बनाना सिखाएं, तो ये क्विक ब्रेड है, यानी कि आपको इमीडिएटली ज़रूरत पड़ जाए कि ब्रेड नहीं है, आप सैंडविच बनाना चाहते हैं, वैसे ही खाना चाहते हैं, तो आपको ब्रेड आप लोग एक्चुअली समझते हैं कि वो जो एक पूरा लोफ होता है बाज़ार से जो थैली में ख़रीदते हैं आप लोग, वो ब्रेड है। वो हमारी जो है वो टोस्ट कहलाती है एक्चुअली, और हमारी वो एवरीडे ब्रेड है। तो वो ब्रेड मैं इंशाअल्लाह लज़ीज़ अभी आने वाले दिनों में मैं सिखा दूंगी, क्योंकि पिछले दिनों बिल्कुल वक्त नहीं मिल सका है, तो इस वजह से वो ब्रेड आप तक नहीं पहुंच सकी है। तो आज आप सीख रहे हैं क्विक ब्रेड। तो इस किस्म की जो ब्रेड्स होती हैं जो हम फ्राइंग पैन में बना लेते हैं या वैसे बना लेते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बनती है जिसमें टाइम कम लगता है, तो वो क्विक ब्रेड्स कहलाती हैं। ठीक है जी, तो आज आप ये सीखेंगे। सिंपल सी चीज़ है, आज ही बन जाएगी, अभी इसी वक्त बन जाएगी। सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आम तौर पर घरों में मौजूद होती हैं, अगर नहीं भी हैं तो ऑब्वियसली लेंगे। तो ये है। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई भी बात आपके माइंड में ईद उल अज़हा से रिलेटेड है तो कर सकते हैं। गोश्त के बारे में कोई सवाल आपके माइंड में है तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आप आराम के साथ चीज़ें रख सकें, सहूलत हो सके आपके लिए और आपकी चीज़ें ख़राब ना हो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं। आपको चाहिए होगा मैदा है, बेकिंग पाउडर है, नमक है, चीनी है और दूध है। इसके अलावा मक्खन या कुकिंग ऑयल दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो कितना है? 3.25 प्याली मैदा है, 3 चाय के चमचे बेकिंग पाउडर है, 1 चाय का चमचा चीनी है, 1 चाय का चमचा नमक है और तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे, मैक्सिमम 5 खाने के चमचे आप कुकिंग ऑयल, मेल्टेड बटर, ऐसे पिघला हुआ मक्खन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी चीज़ है। कुकिंग ऑयल ऑब्वियसली सभी के घर में होता है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इनको मिक्स करना शुरू करती हूँ। 3.25 प्याली मैदा है, 3 चाय के चमचे हैं बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चमचा चीनी और आधा चाय का चमचा है नमक। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। उनको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। दूध 1 प्याली मैंने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा कम भी जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा गूंद के रखा हुआ है, तो उसमें 1 प्याली से ज़्यादा गया है। ये डिपेंड करता है कि मैदे की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो मैदे की क्वालिटी की वजह से ये कुछ कम कुछ ज़्यादा या इतना ही हो सकता है। मक्खन डालूंगी मैं, मेरे पास मक्खन है लिहाजा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं है आप कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करें। चलो जी, आ गया है ब्रेक, बस इसको मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद आके बनाएंगे बंस फ्राइंग पैन में। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, आटा मैं आपके सामने गूंद रही थी, मैंने कहा था ना बस अब कुछ भी नहीं करना है, चमचे से मैंने मिक्स किया और इसको गूंद लिया। देखिए इतना अच्छा गूंधा हुआ है, लेकिन 10-12 मिनट 15 मिनट के लिए इसको रखना पड़ेगा। ये देखें, तो इसको तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, ये मेरे पास रखा हुआ है जी। अब ये मैंने जो आटा गूंद के रखा हुआ था वो मैंने रोल कर लिया है और इसको मैं अब कट कर लूँगी। अच्छा, आटा इतना नरम है, आप चाहें तो ये बेलन रोलिंग पिन जो इस्तेमाल करें, चाहे ना करें, आराम के साथ हाथ से हो जाएगा।
कटर आपके पास है ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, फिर किसी भी शेप में काटने को ज़रूरी थोड़ी कि गोल ही बनाएंगे, स्क्वायर बना लें, नाइफ से कट कर लें। अभी मौका हुआ तो देखती हूँ, मैं आपको सिखा देती हूँ कि नाइफ से कैसे कट करेंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का उसमें कट बना लें। फ्राइंग पैन को मैंने हल्की आंच पे गरम करने के लिए रखा हुआ है। इस किस्म की चीज़ों की भी आदत डालें। मैंने बहुत पहले सिखाए थे आप लोगों को यही बंस, तो ये ऐसी चीज़ है और सबसे बढ़कर इसके डो का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसको देखें, शेप इतना अच्छा आ गया है। अगर आप राउंड कट कर रहे हैं, चलो भाई, फ्राइंग पैन हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है, गरम करना ज़रूरी है। अच्छा, जब ये हो रहे होंगे तो बीच में चाहें तो ज़रा सा ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी गूंधा है इसको देख लेते हैं। बहुत अच्छा गूंधा हुआ है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं बिल्कुल उसको उसी तरह से आप इस्तेमाल करें। आपके जो ये बंस हैं बेहतरीन, बहुत ही अच्छे बनेंगे। बल्कि आप प्रेफर करेंगे कि जब चाहा गर्मा गर्म बनाए आपने, और गर्मा गर्म ही आपने, मतलब आपने ये ताज़ा ताज़ा बनाया और गर्म सर्व कर दिया। रोलिंग पिन इस्तेमाल ना करना चाहें, आराम के साथ काम हो जाएगा। अच्छा, ये मैं कटर के साथ नहीं करूँगी। अच्छा, मैदा कोशिश कीजिए कि ना लगाएं, क्योंकि इसमें फिर ड्राइनेस आ जाएगी। हमने इसको जिस तरह गूंदा है, इसको ऐसा सच ज़रूरत है नहीं कि मैदा लगाया जाए। मैं रोलिंग पिन को ज़रा सा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने बहुत रेस्ट इसको नहीं दिया है। कम से कम भी 12-15 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी मैं रिपीट कर रही हूँ। 3.25 प्याली मैंने लिया है मैदा, 3 चाय के चमचे इसमें हैं बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चमचा चीनी है और आधा चाय का चमचा इसमें है नमक। 3-4 खाने के चमचे आप कुकिंग ऑयल या मैदा इसमें शामिल कर सकते हैं। सॉरी, कुकिंग ऑयल या बटर, सॉफ्ट मेल्टेड बटर जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। नहीं तो बटर नहीं है तो कुकिंग ऑयल डालिए। अब आप अपने जो भी आप चीज़ बनाने वाले हैं उसके साइज़ के हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरह से ये तैयार हो गए हैं। ये फ्राइंग पैन में जगह देख लूँ मैं कितनी है, नहीं जगह नहीं है, तो इसको मैं अभी फ्राइंग पैन में ही डाल दूँगी। अब हम बनाएंगे इससे एग सैंडविच। अच्छा, जब रखेंगे कवर करके रखें, वरना आटा सूख जाएगा। चलो भाई, ओंडा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सॉस तैयार करनी है। ये बना लेते हैं पहले। और मेयोनीज़ है मेरे पास, थोड़ा सा केचप लिया है मैंने, समझे कि 1/3 कप मैंने मेयोनीज़ ली, क्योंकि छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए हमें सॉस की इतनी ज़रूरत है नहीं। 1 टेबल स्पून इसमें है टोमेटो केचप है, पिंच ऑफ सॉल्ट है, ये गुलाबी गुलाबी नज़र आ रहा होगा आपको, ज़रा सी पिसी हुई कुटी हुई काली मिर्च है। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, ये आपके ब्रेकफास्ट के लिए, आपके लंच के लिए भी हो सकता है, शाम की चाय के लिए बेहतरीन। सैंडविच कोई सा भी आप इसके साथ बना सकते हैं। मैं तो एग सैंडविच बना रही हूँ ना, लेकिन आप कोई सा भी सैंडविच इसके साथ बना सकते हैं। चलो भैया, अच्छा सा हो गया मिक्स। किसी बैग में इसको भर लेंगे। आप ना भरना चाहें वैसे स्पून से लगा लीजिए।
अभी क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हर चीज़ ज़ाहिर है महंगी है और हर चीज़ की प्राइस जो है वो बहुत बढ़ चुकी है हर चीज़ की, तो बेहतर है ज़्यादातर चीज़ें घर में बनाने की कोशिश करें। और जो रॉ मटेरियल आप लेंगे ऑब्वियसली जो उसकी प्राइस है वो तो है, लेकिन जो रेडी प्रोडक्ट है ना फिर वो आपके पास कम प्राइस में आपको मिलेगा क्योंकि वो आपके घर का बनाया हुआ है। चलो भाई ये हो गया। ये सारे काम पहले कर लीजिए, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इसका काम हो गया। अब जी अंडा बनाना है। प्याज है मेरे पास, हरी मिर्च है, टमाटर है, नमक है, कुटी काली मिर्च है। दोनों में से कोई सी भी मिर्चें डालना चाहें डालें, दोनों डालें, एक डालें, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो बड़ा ऑमलेट बना लीजिए और उसके बाद फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। सॉल्ट। चलो जी आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे? सैंडविच बनाएंगे आपके सामने ब्रेक दे बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अंडे फ्राई करने में लगी हूँ। नमक डाल के पहले मिक्स कर लें, ठीक है ना, वरना क्या होता है वो नमक मिर्च सब ना अलग अलग रहती हैं। चलो अच्छा, वो जो मैंने आपके सामने रखे थे वो मैंने निकाल लिए और जो स्क्वायर अभी काटे थे ना वो कटे हुए मैंने इसमें रख दिए हैं। अभी नहीं खोल सकती, अभी दिखा दूंगी आपको। चलो भाई अंडा पक रहा है, यहाँ पे असेंबल करते हैं। चीज़ें साइड पे ज़रा कर दूँ। चीज़ है मेरे पास, ऑप्शनल है, डालना चाहे ठीक है, नहीं तो ना सही। ये मैंने अभी निकाले, ठीक है, ये देखिए ये अभी निकाले हैं, गरम है, इनको नहीं करूँगी मैं। जो थोड़े ठंडे हैं उनको असेंबल करेंगे हम। इसमें मक्खन और जैम लगा के चाय में डुबो के खाएं, वैसे भी अच्छे लगेंगे। देख लीजिए अंदर से टेक्सचर देख लें, बिल्कुल ब्रेड का टेक्सचर है, क्योंकि ये ब्रेड की ही किस्म है। बस ये कि हमने इसमें ईस्ट इस्तेमाल नहीं किया है, बेकिंग पाउडर को इस्तेमाल किया है। ये तो है कट हुआ है, ठीक है जी। अच्छा डालें, मज़ा आएगा। क्या बात है भाई। काली मिर्च है। अच्छा जी, ये ऑमलेट, चीज़ है एंड क्लोज। चाहे टमाटर डालें ना डालें, देखें जी, लाइट लंच के लिए बहुत ही लाजवाब।
अंडा गर्मा गर्म है, चीज़ उसके ऊपर मेल्ट हो जाएगी। इसमें टमाटर नहीं डाला मैंने, इस पे साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये बहुत ही आइडियल साइज़ है, जैसे टी टाइम स्नैक्स होते हैं ना, मैंने वो साइज़ बनाया है। टोमाटो एक स्लाइस भी काट के लगा सकते हैं, ऐसे चंक्स ना डालें तो आप स्लाइस लगा सकते हैं। ठीक है जी, देखें ये हो गया डन। ये ऑमलेट निकाल लूँ मैं, अभी और बन सके तो बना लेंगे भाई। चलो जी ज़रा इसको देखते हैं। आला, बहुत ही आला। कटर आपके पास नहीं, स्क्वायर बनाए, कितने अच्छे हो गए। ना रखिएगा आटा गूंद के, बस आटा गूंदा 15-20 मिनट के बाद बना लें इनको आप। बड़ी हिट रेसिपी है ये मेरी। बस इसको होने देंगे, ये साइड भी इसी तरह हो जाएगी जैसे कि ये वाली साइड बनी है। अच्छा जी, मैं फ्राई करती हूँ। और आप टी टाइम के लिए बना के रखें, शाम के चाय के लिए। चलो जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या होगा, बहुत ही अच्छे से स्नैक्स दिखाएंगे और चाय भी आएगी आपके सामने ब्रेक डे बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, बहुत ही आला बंस हमारे तैयार हो गए हैं और बाकी जो बंस थे उनका मैंने सैंडविच बना दिया, एग सैंडविच बनाया है। लजीज सैंडविच है, आपको बहुत लुत्फ आएगा। ब्रेकफास्ट में बनाएं और ज़रा सी देर में तो आटा खुल जाएगा, तब तक आप दूसरी चीज़ें की तैयारी कीजिएगा और उसके बाद इनको बेक करने रख दीजिएगा फ्राइंग पैन में। तवे पे भी रख सकते हैं, ठीक है। बस लेकिन ऊपर से कवर करना होगा, कवर करना लाजमी है। उससे यह है कि उसको हीट बराबर मिलेगी। इसके अलावा ये सादे वाले बंस रखे जो मैंने आपके सामने रखे थे अभी, जिनको मैंने स्क्वायर काटा था, तो वो यहाँ पर है। इनमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हम ब्रेड में सैंडविचेस बनाते हैं, फिर रेगुलर ब्रेड में सैंडविचेस बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके सैंडविचेस आप बना सकते हैं। आप चिकन डाल सकते हैं, मीट डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैम बटर लगा के खा सकते हैं। इस तरह से, जिस तरह से भी आप चाहें, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। हमने चाय दी है यहाँ पे, तो हमारे प्यालों में चाय है, गर्मा गर्म चाय है, साथ में सैंडविच है। किसको बुरा लगता है? ये दोपहर का हल्का फुल्का खाना खाना चाहें तो भी आप इसको बना सकते हैं। शाम की चाय के लिए बहुत ही आइडियल है, ब्रेकफास्ट के लिए तो आला, एकदम आला। तो ये चीज़ें आप बनाएं घर में। और ब्रेड जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले दिनों वक्त नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे, जो मैं आपको वो जो टोस्ट है हमारी ब्रेड, जिसको कि आमतौर पे आप लोग सिर्फ ब्रेड उसी को समझते हैं, तो वो मैं बनाना सिखाती। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपकमिंग डेज़ में अब ये देखना है कि मसरूफ़ियत किस किस्म की है, तो फिर मैं इंशाअल्लाह सिखा दूँगी। और अगर सपोज़ नहीं सिखा पाई तो फिर ईद के बाद, क्योंकि जो मसरूफ़ियत है तो ऑब्वियसली वो मैं नहीं बता सकती, तो इस वजह से नहीं बनी, क्योंकि ब्रेड को टाइम लगता है और शो सुबह का है और सुबह में सारी चीज़ें करना तो ये ज़रा टाइम टेकिंग है, ठीक है। इसके अलावा वो जो ब्रेड जिसका कि आपने कहा है, तैयबा ने कहा कि वो सिखा दें, वो बिल्कुल सिखाऊंगी तैयबा, बेहतरीन तरीके से आपको सिखा दूंगी, आप सभी लोगों को, तो वो सीखेंगे। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, तो वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, ताकि आप घर में बेकरी से आपको फिर लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस टाइप की ब्रेड सीख लेंगे कि आप अपने घर में रहते हुए ही सिर्फ आप रॉ मटेरियल लेकर आएंगे और आप घर में बना लेंगे, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगी आप लोगों को। बाकी ये कि ये बना के मुझे ज़रूर बताएं। मैंने बहुत साल पहले, बल्कि यहाँ अब तक टीवी पर भी सिखाया था, ये फ्राइंग पैन बंस सिखाए थे मैंने, तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी थी। तो दिल चाहा कि फिर से आपको सिखाया जाए। दूसरे ये कि ईद पर सैंडविचेस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं,
तो उसमें भी आप इस ब्रेड को यूज़ कर सकते हैं। आप छोटे छोटे सैंडविचेस बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये स्क्वायर काटा है, आपने देखा, फिर मैंने स्क्वायर काटा, ये ज़रा सा बड़ा सैंडविच होगा अगर आप ट्रॉली में रखेंगे तो। इससे भी छोटे साइज़ के काटें तो और उसके सैंडविचेस बनाएं, 1 बाइट सैंडविचेस जैसे होते हैं वो बनाइए, तो बेहतरीन सैंडविचेस आपके तैयार हो जाएंगे। मैंने एक और आपको फ्राइंग पैन में ही बनाना सिखाई थी, ब्रेड डो। सबसे बड़ी बात यह है कि डो जो हमने बनाया है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जो हम आम ब्रेड खाते हैं उससे मुख्तलिफ होता है, थोड़ी सी क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है। तो ये ब्रेड जो है ये आपको लुत्फ़ देगी। और वो जो एक और मैंने आपको कहा था कि इसको रेसिपी को संभाल के रख लें, तो वो रेसिपी भी बहुत शानदार है, उसको तो आप ऐसे ही खा लें, सो बटरी कि आप बस गर्मा गर्म पैन में से निकले, आपने अपनी चाय बनाई, कॉफ़ी बनाई और उसको ऐसे ही खा लिया। छोटे छोटे बच्चे घर में जिनके हैं तो उनके घर के लिए बेहद आसानी है कि वो इस चीज़ को बनाएं और बच्चों को दें। बच्चों के हाथ में दें, बच्चे खुद ही खा लेते हैं, उसमें आपको असिस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चों को दे दें, बच्चों को उसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। ठीक है जी, तो देखें जी कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।